हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पद्य भाग के अंतर्गत पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 का नाम है कर चले हम फिदा और इस कविता के कवि हैं श्री कैफी आजमी। कैफी आजमी अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में अर्थात सम्मान की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। अर्थात कैफी आजमी का जो वास्तविक नाम है वह है अतहर हुसैन रिजवी। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। कैफी आजमी छोटे ये कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। पाठ प्रवेश। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। जिंदगी हर किसी इंसान को प्रिय होती है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। अर्थात किसी रोगी को यदि असाध्य रोग हो जाता है, अर्थात कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, वह भी जीना चाहता है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है। हमारा जो ये पाठ है कर चले हम फिदा, यह 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनी थी हकीकत। उस फिल्म की पृष्ठभूमि पर ही यह गीत लिखा गया है और यह ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज को बयान करता है, यानी कि हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। अर्थात उन्होंने जो भी कार्य देश के लिए किया है उस पर उन्हें नाज है, उस पर उन्हें गर्व है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है। चूंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। यह सैनिक जो खुद तो कुर्बान हो गए हैं, लेकिन ये अपने देशवासियों नौजवानों से कुछ उम्मीद करना चाहते हैं और वो और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो आइए हम देशभक्ति से परिपूर्ण, वीरता और साहस से परिपूर्ण इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कर चले हम फिदा, फिदा का अर्थ है कुर्बान। हम अपने तन मन और धन को, यानी कि सब कुछ देश के ऊपर कुर्बान कर चले हैं और अब यह देश तुम्हारे हवाले, यानी कि हमने इस देश को तुम्हारे हवाले कर दिया है, तुम्हें सौंप दिया है। अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यहाँ पर सैनिक कह रहे हैं कि जब हम शत्रु से लड़ते हुए पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे और भयंकर सर्दी पड़ रही थी और हमारी सांसें ऐसा लग रहा था मानो थम गई हो, हमारी सांसें जैसे रुक गई हो और सर्दी के कारण ऐसा लग रहा था जैसे नब्ज जमती गई, अर्थात हमारी नसों में जो खून बह रहा था वो जम रहा था, परंतु फिर भी हमने हमारे बढ़ते हुए कदमों को रुकने नहीं दिया। अर्थात कितनी भी संकट, कितने भी बाधाएं हमारे सामने आई, परंतु फिर भी हमने हमारे कदमों को पीछे की ओर नहीं लिया। हम लगातार शत्रु से मुकाबला करते गए और आगे की ओर बढ़ते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ पर सैनिकों ने स्पष्ट किया है कि चाहे हमारे सर कट गए, अर्थात चाहे हमने अपनी कुर्बानी दे दी, परंतु हमने हमारे हिमालय का सर, हिमालय हमारी उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी यानी कि रक्षा करने वाला कहलाता है हिमालय पर्वत, उस हिमालय पर्वत का हमने सर नहीं झुकने दिया।
मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि मरते मरते रहा बांकपन। बांकपन का अर्थ है साहस और वीरता की भावना। वह सैनिक जो शत्रु से लड़ता रहा और लड़ते लड़ते अंतिम समय तक उसके अंदर साहस, शौर्य और वीरता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, वह सैनिक अब तुमसे कह रहा है कि अब हम तो कुर्बान होने जा रहे हैं और हम यह वतन तुमको सौंप रहे हैं, अब इसको निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। यहाँ पर सैनिक ने स्पष्ट किया है, सैनिक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में जिंदा रहने के मौसम अर्थात खुशियां मनाने के तो कई अवसर आएंगे, नाचने गाने के तो कई अवसर आएंगे, आनंद मनाने के तो कई अवसर आएंगे, परंतु देश के ऊपर कुर्बान होने की रुत अर्थात मौसम रोज रोज नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो जवानी खून में नहीं नहाती अर्थात जो नौजवान देश के लिए अपने खून को नहीं बहाता और युद्ध क्षेत्र से कायरों की तरह पीठ दिखाकर लौट आता है, वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही निर्बल होता है और वह किसी के भी प्यार के काबिल नहीं होता। कोई भी युवती उसे पसंद नहीं करती और वह इस तरह से दोनों को शर्मिंदा करता है, रुसवा करता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे देशवासियों, आज यह धरती दुल्हन की तरह सजी हुई है और इस दुल्हन की मांग में तुम्हें अपने खून का सिंदूर आज भरना है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, सैनिकों ने यहाँ पर स्पष्ट किया है, सैनिक यहाँ पर कह रहे हैं कि राह कुर्बानियों की अर्थात देश के लिए बलिदान होने वाले नौजवानों की संख्या कभी कम नहीं होनी चाहिए, उसका मार्ग वीरान अर्थात सूना नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, नए काफिले यानी कि तुम नए नए समूह बनाते रहना, देश के लिए मर मिटने वाले नौजवानों के समूह को तैयार करते रहना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। वह सैनिक स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जो ये जिंदगी है वह अब मौत से मिल रही है। हमारी जो ये जिंदगी है, हम इस जिंदगी को अब दुश्मन से लड़ते हुए समाप्त कर रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। तो जो फतह का जश्न होगा, इस युद्ध में जो हमें जीत मिलेगी, उस जीत का जो जश्न अर्थात जो उत्सव मनाया जाएगा वह इस जश्न के यानी कि हमारी मृत्यु के बाद ही मनाया जाएगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे देश के नौजवानों, अब तो हम मौत को गले लगा रहे हैं और इस देश की रक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने सर पर कफन बांध लो अर्थात मरने के लिए सदैव तैयार रहो, देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहो। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। जिस तरह से रावण जब लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर राम की खोज में निकले थे तो वह एक रेखा वहां पर खींच गए थे ताकि कोई भी सीता जी के समीप न आ पाए और जो भी अगर इस ओर आने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा तो वह जल जाएगा। तो कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि हे देश के नौजवानों, तुम भी अपने खून से इस जमीन पर एक लकीर बना दो ताकि कोई भी रावण रूपी हमारा शत्रु हमारे देश की तरफ न आ पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यदि कोई भी हाथ सीता का दामन छूने लगे अर्थात सीता का अर्थ है यहाँ पर हमारे देश की जो युवतियाँ हैं, हमारे देश की जो स्त्रियाँ हैं, कोई भी उनका अहित करना चाहे, कोई भी उन्हें बुरी नीयत से देखे तो उनके हाथों को तोड़ दो, कोई भी उन्हें छू नहीं पाए। क्योंकि कवि ने यहाँ कहा है, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्योंकि हे देश के नौजवानों, इस युग में
रावण का विनाश करने वाले राम भी तुम ही हो और सीता की रक्षा करने वाले अर्थात हमारे देश की जो युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए सुरक्षा के नए नए नियम बनाने वाले लक्ष्मण भी तुम ही हो। तो रावण का विनाश करने वाले राम भी तुम ही हो और हमारे देश की युवतियों के लिए रक्षा के उपाय सोचने वाले लक्ष्मण भी अब तुम ही हो। इसलिए हम तुम्हारे हवाले यह वतन, हमारे देश की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम्हें इसे अच्छी तरह निभाना है, कुर्बान होना है। थैंक यू।